कल आप सबने गोकुल में प्रभु की प्राकट की कथा का उत्सव मनाया है। प्रभु के प्राकट की कथा का कल आप सबने श्रवण किया है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में 5वें अध्याय में बड़े विस्तार से किया गया है। 6वें अध्याय में पूतना के मोक्ष की कथा है। आइए उस सारी कथाओं का हम गान और श्रवण करके हमें जो अवसर मिला है उसको सार्थक करने का प्रयास करें। भागवत कथा का आरंभ करें उसके पूर्व हमारे नियम के अनुसार कुछ मिनटों के लिए भगवान नाम का हम संकीर्तन करेंगे। आशा करता हूं आप सब उसमें सम्मिलित हो। श्रद्धा और भाव से सब गाने का प्रयास करें तालियां बजाते हुए। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिका धीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः आहूय विप्रान्
वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनौ जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनौ तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिं सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बराव्रता। सुदेव जी कैसे राजन भगवान नंदराय बागा को जैसे ही समाचार मिला कि बेटे का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बहुत उदार थे ना, मनस्वी थे। ब्राह्मणों को बुलाया गया। देखिए हमारी पूरी पुरानी परंपरा है, आजकल तो हम सब भूल गए हैं, किंतु एक काल था ऐसा, घर में कोई भी अच्छा बुरा प्रसंग हो, गुरु महाराज यानी ब्राह्मण की, गुरु की तो उपस्थिति होती ही है। और प्रत्येक कार्य वैदिक विधि से यानी वैदिक परंपरा के अनुरूप गुरु महाराज की आज्ञा के मुताबिक सब करना चाहिए। ये परंपरा थी पुराने काल में, अब तो सब कुछ निकल गया। आप जानते होंगे शायद, बालक के जन्म के पश्चात और नाल छेदन के पूर्व जो समय है, काल है, कालखंड है, उसे हमारे यहां वैदिक परंपरा में प्रजातीर्थ कहते हैं। और ऐसी मान्यता है ग्रंथों की, उस कालखंड में दिया हुआ दान जो है, उसका जो पुण्य है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, अक्षय हो जाता है। देखिए सारे विचार श्रद्धा और विश्वास के क्षेत्र से है। मैं और आप नहीं मानते, ठीक है, जो मानता उसी के लिए सब शास्त्र है, नहीं मानता उसके लिए क्या बात है। असंख्य लोग ऐसे धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। अरे भाई, हम धर्म या भगवान को माने या ना माने, भगवान तो हमें मानते हैं कि नहीं मानते। प्रभु तो हमें अन्न वस्त्र हवा जीवनोपयोगी सारी वस्तुएं भगवान हमें उपलब्ध कराते हैं कि नहीं कराते। ये हमारी भूल है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। प्रभु को भूलना ही सबसे बड़ा अपराध है। मैं तो कहूंगा आप लोग याद रखना, हाँ, जहां जहां अपराध है ना, वहां वहां शिक्षा भी है, पनिशमेंट भी है। तो ये भी सत्य काट्य है कि अपराध की शिक्षा हमें होगी। ये मत पूछना कब होगी, कैसे होगी, होगी ये निश्चित बात है। क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारी सारी व्यवस्था कर्म के सिद्धांत के ऊपर रख दी है। हम मानस जी में सुनते हैं, पढ़ते, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि कर्म के फल का सिद्धांत सक्रिय नहीं होता तो संसार में हमें जो विषमता दिखाई देती है, इनइक्वालिटी, वह नहीं होती। कोई गरीब है, कोई धनवान है, कोई मूर्ख है, कोई बुद्धिमान है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कद्रूपा है, कोई सुंदर है। ये सारी विषमता जो हमारे समाज में दिखाई देती है, उसकी वजह एक ही है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई हर प्रकार से सुखी है, कोई हर प्रकार से दुखी है। प्रारब्ध का फल भी जब परिपक्व होता है तब उसका फल देता है।
इसीलिए भगवान को मानो या न मानो वो हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन इतना अवश्य है जो भगवान को मानता है, जो धर्म को मानता है, उसे समझता है, उसका आचरण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग कथाओं में सुनते हैं ना, सुख जो है पुण्य का फल है और पुण्य जो है सत्कर्म का फल है। कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म, यानी अच्छा और बुरा कर्म। अच्छे कर्म का फल है पुण्य, पुण्य का फल है सुख। बुरे कर्म का फल है पाप और पाप का फल है दुख। इसलिए भगवान को यदि हम नहीं मानते हैं तो हमारी भूल है, धर्म को हम नहीं मानते तो हमारी भूल है। और हमें इस जीवन में इस भूल सुधारने का अवसर प्रभु ने दिया हुआ है। यदि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी गलतियों को सुधारने का हमें अवसर मिल रहा है, तो हम सावधान होकर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। भगवान श्री वल्लभाचार्य जी का मत है कि परमात्मा ने राम और कृष्ण दो अवतार में चतुर्व्यूह लीला की है। चतुर्व्यूह यानी चार, व्यूह यानी हेतु। भगवान के अवतार का जो हेतु है प्रधान, चार हेतु है। उन्होंने भगवान की लीला को संज्ञा दी है, नाम दिया है। संकर्षण व्यूह, वासुदेव व्यूह, प्रद्युम्न व्यूह और अनिरुद्ध व्यूह। यानी भगवान हमारे जैसे मनुष्य बन के इस धरातल के ऊपर आकर लीला किस तरह करते हैं। संकर्षण व्यूह का अर्थ होता है भगवान धरती के भार को कम करते हैं, दुष्टों को, असुरों को, दानवों को मारकर पृथ्वी का भार कम करना। यह भगवान के अवतार का जो हेतु है उसे कहते हैं संकर्षण व्यूह। दूसरा भगवान के अवतार का हेतु है वासुदेव व्यूह। इसके अंतर्गत भगवान क्या करते हो जानते हो? भगवान अपनी इच्छा से, चाहे कैसा भी पापी हो, प्रभु चाहे तो उसका उद्धार कर सकते हैं, उसको मुक्त कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि अपराधी के अपराध को क्षमा कर दे। शायद आपने वो दृष्टांत सुना होगा, किसी कारागार में, कैद खाने में राष्ट्रपति आने वाले थे और उस दिन उनका जन्मदिन था। तो राष्ट्रपति ये तय करके आए थे कि आज प्रत्येक कैदियों को मिलकर उसकी फरियाद सुनूंगा और जहां तक संभव है उसका दुख दूर करने का प्रयास करो। उस कारागार में 20-30 कैदी थे, सबसे मिले, सबको बुलाया, बारी बारी बुलाया, पूछा कोई कष्ट है क्या? किसी ने कहा महाराज यहाँ भोजन बड़ा बेस्वाद मिलता है, भाई इसको कल से अच्छा भोजन देना, स्वादिष्ट भोजन देना। किसी ने कहा महाराज यहाँ नहाने का साबुन नहीं मिलता, भाई इसको साबुन नहाने का दे देना। किसी ने कहा महाराज सोने के लिए बिस्तर नहीं, भाई इसको बिस्तर दे देना। 20-30 कैदियों के द्वारा महाराज राष्ट्रपति ने एक एक की फरियाद सुनी। अब जब आखिरी कैदी उनके सामने आया तो उससे पूछा कोई कष्ट है क्या? उसने कहा महाराज ये मुझे कैद का जीवन पसंद नहीं है, मुझे मुक्त जीवन जीना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे परिवार की बड़ी याद आ रही है। यदि आप चाहे तो मुझे मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे यहाँ से बंधन से मुक्त कर। अब और सारे कैदियों के अपराध को, उनकी जो याचना थी, मांग थी, डिमांड थी, उसको
राष्ट्रपति जी ने पूर्ण किया। अभी आखिरी वाला ऐसा आया, उसने कहा मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे आप मुक्त करें। राष्ट्रपति ने सबको उनकी इच्छा पूर्ति की है। राष्ट्रपति ने ऑर्डर किया, इसको भाई कैद से छोड़ दो, इसके अपराध को क्षमा कर। आप सही पूछे तो कौन सा कैदी समझदार रहा? हमारी ही कथा है। भगवान भी हमसे पूछते क्या चाहिए? मुझे महाराज सुख चाहिए, मुझे महाराज धन चाहिए, मेरा धंधा अच्छा चले ऐसा कर दो, मुझे बेटा मिल जाए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मेरे बेटे के यहाँ बेटा हो जाए। हमारी डिमांड तो, हमारी याचनाएं कितनी सारी, हमारी मांग कुछ कम है क्या? देखिए, एक बात आप भी स्वीकार करेंगे कि हमें रास्ते में कोई मिलने वाला व्यक्ति ऐसा दिखाई देवे जो हमेशा हमारे से मांगता ही है, याचना ही करता रहे, ऐसे व्यक्ति से तो हम भी मुंह छुपाकर भागने का प्रयास करेंगे। तो हम यदि मंदिर में जाकर भगवान से हमेशा मांगते ही रहेंगे तो भगवान भी हमसे दूर भागने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए शास्त्रों की आज्ञा तो ऐसी है, संतों की विचारधारा ऐसी है, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है तो सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति मांगो। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। आप जानते हैं किसकी याचना है? भरतलाल जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में आए और प्रयागराज से क्या मांग रहा है? प्रयागराज के बारे में ऐसा लिखा गया, सुना गया, चारि पदार्थ भरा भंडारू, जिसके भंडार में चारों पदार्थ भरे हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, किंतु इस महात्मा ने चार में से एक भी नहीं मांगा। उन्होंने पांचवा पुरुषार्थ मांगा और वो है भगवान के चरणों की भक्ति। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। यदि मांगना है तो भगवान से ऐसी वस्तु मांगो। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। क्या मांगा जानते हो ना? सीताराम सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन परमु अनुग्रह तोरे, अनुदिन परमु अनुग्रह तोरे। शिवजी महाराज आए भगवान राम के राज्याभिषेक में, कथा तो आप सब जानते हो। भगवान शिवजी महाराज ने क्या मांगा? भगवान शिवजी महाराज भगवान राम से बार बार वर मांगो, हर्षदेव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। या तो मत मांगो, और मांगना है तो भगवान के चरणों की भक्ति के सिवा और कुछ मत। बार बार एक बार नहीं, बार बार बारंबार आपसे याचना करता हो। हर्ष देव श्री पद सरोज अनुपायनी, भक्ति बीच में रख दिया शब्द सदा, भक्ति भी सदा और सत्संग भी सदा। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। सदा के लिए मुझे आपके चरणों में प्रेम रहे, सदा मुझे सत्संग मिलता है। भगवान भोले बाबा ऐसी याचना करके हमें क्या शिक्षा देते कि भाई जीवन में दो ही वस्तु बहुत कीमती है, भगवान के चरणों का प्रेम और सत्संग।
जीवन में ऐसा समय ना आए कि हम सत्संग छोड़ दें। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सत्संग का अर्थ है भगवान का भजन, सत्संग का अर्थ है सत्य, सत्य यानी धर्म, धर्म का संग, धर्म यानी भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम। ये सब एकार्थी शब्द है, एकार्थी बात है। भगवान से चरणों की भक्ति के सिवा और कुछ मांगना उचित नहीं है। सुख और संपत्ति तो, संतति और सुख संपत्ति तो हमारे प्रारब्ध में जितनी लिखी है उतनी मिलेगी ही, किंतु भगवान की भजन का प्रयास, पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। भगवान के भजन का पुरुषार्थ, नाम करो, जप करो, माला करो, पूजा करो, ध्यान करो, योग करो, ये हमें करना पड़ेगा। वासुदेव व्यूह का अर्थ है भगवान अपनी मर्जी से चाहे किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं। कई बार मैं सोचता हूं, भगवान ने अपने राम और कृष्ण अवतार में कई भक्तों को, जिनका अधिकार न होते हुए भी हमारे प्रभु ने उनका उद्धार किया है। अनगिनत भक्त है ऐसे। भगवान के अवतार का तीसरा हेतु है प्रद्युम्न व्यूह। भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। अब भगवान अपने भक्त की जो इच्छा होती है ना, कई भक्तों ने भगवान से मांगा, चाहूं तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुलाओ, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान पहले तो हंस पड़े, स्वयंभू मनु के सामने कहा, महाराज अब जो मांग रहे हैं समझकर मांग रहे हैं ना, आप उस सरिस खोजो कहा जाई, नृपता बताने हो में आई। अब मेरे जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही होकर आपका बेटा होकर मैं ही आपके यहाँ आऊंगा। ये भगवान के अवतार का तीसरा हेतु है। भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान अपने भक्त के पुत्र भी बनते हैं। उनकी जो कुछ इच्छा होती है, सखा बनते हैं, पुत्र बनते हैं, पिता बनते हैं, पति बनते हैं, स्वामी भी बनते हैं। चतुर्व्यूह लीला में एक संकर्षण व्यूह, जिसमें असुरी सृष्टि का नाश करके भगवान धरती का भार कम करते हैं। वासुदेव व्यूह में भगवान अनाधिकारिका में उद्धार करते हैं। प्रद्युम्न व्यूह में भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। और आखिरी अनिरुद्ध व्यूह जो है, उसमें भगवान धर्म की संस्थापना करने के लिए अपनी वाणी से भी उपदेश देते हैं और अपने जीवन से भी भगवान उपदेश। रामायण में हम पढ़ते हैं ना, भगवान हमें शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। प्रातः काल उठ के रघु नाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान खुद अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। ये हमारे लिए शिक्षा है कि आप भी अपने माता पिता का आदर करो, गुरु का आदर करो, उन्हें उनके चरणों में अपने आप को झुकाओ। प्रणाम करने का, वंदन करने का, नमन करने का अर्थ यही होता है हम अपने अहंकार से मुक्त हो, हम अपने अहंकार का नष्ट करने का झुककर प्रयास करें। भगवान का प्राकट्य हो चुका है गोकुल में। आइए हम चलते हैं वहां। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिरलं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने आके बाबा नंद को स्नान कराया, तैयार किया, और बाबा नंद से कहा, बाबा आपको पूजा करनी है। गणेश महाराज, गणपति महाराज की पूजा हुई, बालक का जातकर्म संस्कार हुआ, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा बालक के जन्म के पश्चात
नंदी श्राद्ध होता। नंदी श्राद्ध में पितरों की पूजा होती है। याद रखना, पितरों की प्रसन्नता से ही हमारे वंश की वृद्धि होती है, हमारे यहाँ बेटा होता है। ये शास्त्रीय विचार है, शास्त्रीय परंपरा का मैं आपको संदेश दे रहा हूं, मेरा खुद का विचार कोई नहीं। गणपति महाराज की पूजा हुई, मातृका पूजन हुआ, कलश पूजन हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं। मैं श्लोक का प्रमाण देकर आपसे बात कर रहा हूं। जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा नाल छेदन के बाद आपको मांगलिक सूतक लगेगा, इसके पूर्व आप दान का संकल्प कर लो। कितना दान करेंगे आप, क्या क्या दान करेंगे आप? बाबा के हाथ में जल दिया है और महात्माओं ने संकल्प कराया है। जानते हो क्या ध्यान दिया, कितना दान दिया? धेनु नाम नियुति प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नोघ शात कुंभावराव्रता। नंद बाबा ने 2 लाख गाय के दान का संकल्प किया। गोदान का बड़ा भारी महत्व था और आज भी है। गोपूजन की बड़ी भारी महिमा। गोरक्षा के लिए आज तो बड़ा अभियान चल रहा है और कुछ लोग ऐसे भी है गो माता की खूब सेवा करते हैं, अपने यहाँ गाय पालकर सेवा करते हैं, जहां जहां गौशाला होती है वहां वहां दान देकर सेवा करते हैं। तन मन धन से गाय की पूजा करनी चाहिए, ये भगवान की भी इच्छा है और भगवान की आज्ञा भी है। नंद बाबा ने 2 लाख गाय के दान का संकल्प किया है। हरि 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 हरि। बाबा बहुत उदार है। मानस में तो लिखा है, रामचरित मानस में, कि दान कितना दिया सबने? दशरथ जी ने दान दिया, उसके बाद छोड़ दिया। वो तो राजा है, वो दान देगी, उनके यहाँ बेटा हुआ है, वो दान दे, वो बड़ी बात है। लेकिन अयोध्या के एक एक नागरिकों ने, गोकुल के एक एक व्यक्ति ने दान दिया। इतना याद रखना, किसी को कुछ भी देने की इच्छा तब होती है जब हमारे चित्त में आनंद प्रकट होता है। जिसको भगवान मिलता है उसको उदारता मिलती है, जिसे भगवान प्राप्त होते हैं उसे ही कुछ देने की इच्छा होती है। जब जब आपको किसी भी व्यक्ति को कुछ देने की इच्छा हो, समझ लेना कि मेरे चित्त में परमात्मा आ गए। किसी ब्राह्मण को 10 गाय, 20 गाय, 30 गाय, ब्राह्मण को पूछते कितनी गाय दूं? बाबा 10 गाय, 20 ले जाओ। अब उसे पूछकर वो जितनी मांगे उससे दुगनी गाय देंगे, तो आप कल्पना कर सकते हो ना उस ब्राह्मण को कितनी खुशी मिलेगी, कितना आनंद होगा। नंद बाबा दे रहे ऐसी बात नहीं, यशोदा जी भी इतनी ही उदार है। आज नंदालय में कोई व्यक्ति खाली हाथ आता नहीं, रिक्त हाथ कोई नहीं आता और कोई खाली हाथ जाता नहीं। सब कुछ न कुछ भगवान के लिए लेके आते हैं और बाबा नंदालय से हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर जाता है। लेकर क्या आते हैं? उनके पास था क्या? दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, जिसके पास जो देने की वृत्ति जो है ना वो बननी चाहिए। इसलिए जो आता है कुछ न कुछ लेकर आता है, जाता है कुछ न कुछ देकर जाता है। यशोदा माँ भी बड़ी उदार चित्त वाली है, हर एक को कुछ न कुछ देती है। किसी को मोती की माला देती है, किसी को सुवर्ण का हार देती है, किसी को सोना मोहर देती है, किसी को चांदी के बर्तन देती है, गोपियों को अच्छे अच्छे वस्त्र देती है। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न है, इतनी खुशी है जिसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह से बाबा नंद के यहाँ
बाबा नंद के गोकुल में बड़ा भारी उत्सव हुआ। नंदालय जिस गली में था उसके नुक्कड़ के ऊपर 4-6 गोपियां खड़ी हुई, चर्चा कर रही थी, बात कर रही थी। गोपियों ने एक दूसरे को, अपनी सखियों को, आज मुझे यशोदा माँ ने क्या दिया, एक दूसरे को दिखा रही थी। किसी ने साड़ी दिखाई, किसी ने मोती की माला दिखाई, किसी ने चांदी की थाली दिखाई, किसी ने कुछ दिखाया, कुछ दिखाया। एक गोपी के हाथ में कुछ नहीं था। अन्य सखियों ने पूछा, अरे पगली, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, संभव ही नहीं। कोई व्यक्ति विद्यालय से वापस आए, माँ को मिलके वापस आए, बधाई देकर वापस आए और खाली हाथ आए, ये संभव ही नहीं। तुझे क्या मिला, जरा कह तो सही। उसने कहा, मुझे जो मिला है मैं आपको क्या कहूं, मुझे जो मिला वो आपको दिखा सकती नहीं। यदि आप कहे तो मैं आपको कह के सुनाऊं, मुझे माँ ने क्या दिया। हाँ जल्दी बोल, क्या दिया माँ। सखी, जब मैं नंदालय में प्रविष्ट हुई ना, दाखिल होते ही मेरी दृष्टि माँ की गोद में लालन के ऊपर गई और मैंने लालन का मुख देखा और बस ऐसी मोहिनी लगी, उसके सिवा मुझे और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं हो। बड़ी बार तक वहां बैठे बैठी उसको निहारती रही, देखती रही, दर्शन करती रही, मन ही मन प्रसन्न होती रही। जब मेरे साथ आई हुई सारी सखियां उठ उठकर कुछ न कुछ देकर, कुछ न कुछ लेकर वहां से निकली, जब मेरी दृष्टि माँ की मेरी ओर पड़ी, माँ ने कहा, अरे सखी तू क्यों मौन बैठी, देख आज मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ, तू मांग, तू जो मांगेगी तुझे मैं दे दूंगी, मेरे हाथ से आज कोई खाली नहीं जाएगा। तेरी क्या इच्छा है, बोलना। इच्छा तो माँ इतनी बड़ी है, मुझे संकोच। अरे पागल, संकोच क्यों करती, ज्यादा से ज्यादा तू आज मेरे से मेरा सर्वस्व मांग लेगी, आज तुझे मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। आज तो मेरे यहाँ लाला हुआ है बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसी इच्छा हुई तेरे लालन को कुछ समय के लिए मैं अपनी गोद में लूं। अरे वाह, ये क्या तूने मांगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सखी मैं क्या कहूं, माँ खड़ी हुई लालन को लेकर, और माँ ने मेरी गोद में नंदलाल को जब दिया तो श्री बाल कृष्ण लाल। आप कल्पना कर सकते हो, जिस किसी व्यक्ति की गोद में लालन आए, हमारे प्रभु आए, उसे क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा, उसकी कल्पना में और आप नहीं कर सकते। ये तो घायल की गत घायल ही। सखी मैं आपसे क्या कहूं, मुझे जो सुख मिला, जो आनंद मिला, मुझे जो प्रसन्नता मिली, मैं आपको कैसे दिखा सकता। संतों के मुख से सुनी हुई कथा है। इस कथा में मैंने ऐसा भी सुना कि हर एक गोपियों को कुछ न कुछ पदार्थ मिला, लेकिन इस गोपी ने माँ से और कुछ न लेकर लालन को अपनी गोद में मांगा, तो इसे भगवान मिले। हर एक व्यक्ति सब कुछ त्यागता है तो उसे भगवान मिलते हैं, जिसे भगवान मिले उसका सुख तो वही जाने। आप कहें कि भगवान हमें कैसे मिले, अरे भगवान तो हमको मिले हुए ही है उसके नाम के माध्यम से। इसलिए हमेशा ये अभ्यास बना के रखे और चलते फिरते घूमते जागृत अवस्था में, किसी भी अवस्था में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सब गाइए, राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सब गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसी कथा है, भगवान भोले बाबा भी इस परमात्मा के प्रागट्य महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए काशी से आए। पुष्टि मार्ग में इसे जोगी लीला कहते हैं। भागवत जी में तो इस कथा का उल्लेख नहीं है, किंतु संतों के मुख से मैंने कथा सुनी है और सुंदर, बड़ा सुंदर भाव सूरदास जी महाराज ने लिखा है। आइए उस भाव से मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया, तेरे सुत के दर्शन का। भगवान भोले बाबा काशी से आए, ऐसा कहते हैं। मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया, तेरे सुत के दर्शन कारण, तेरे सुत के दर्शन कारण, मैं काशी तजी धाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म पूर्ण
पुरुषोत्तम सकल लोक जाकी माया, सकल लोक जाकी माया। अलख निरंजन देखन कारण, अलख निरंजन देखन कारण, सकल लोक फिर आया रे बाला। मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया। ऐसा सुना है मैंने। जब से प्रभु का प्राकट्य हुआ गोकुल में, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग जो हिमालय में अपना साधन भजन करते थे, वे प्रभु के दर्शन की इच्छा रखते थे। वे अपनी साधना छोड़ छोड़कर, उनके तो अव्याहत गिरती होती है, किसी न किसी बहाने गोकुल में आकर यशोदा के पास आज भगवान के प्रागट्य की बधाई दे रहे। और आज तो यशोदा की एक सखी ने देखा कि बाबा बड़े जोर से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गा रहा है, मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया। कहा मामा जरा देख तो सही, तू सही में, तू मेरी बात विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये महात्मा और कोई नहीं, भोले बाबा ही है, कैलाश से आए हो। तू देख तो, दर्शन तो कर माँ, उसके मस्तक में कितनी बड़ी जटा है, हाथ में त्रिशूल है, अंग के ऊपर भस्म लपेटी हुई है, भाल में त्रिपुंड है, और माँ कटी के ऊपर बाघंबर पहना हुआ है, और सही कहूं उसके गले में तो सही बड़ा नाग रखा। अरे माँ, नाग का नाम सुनते ही माँ डर गई। माँ खड़ी होकर देखने के लिए आई, सही में ऐसा कौन महात्मा है जो नाग लेकर यहाँ आया। छोटे बच्चे के घर के आसपास, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, वहां नाग वाग लेके आना नहीं चाहिए। किंतु जब माँ ने देखा तो माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। और ये महात्मा गा रहे, मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया। धन तेरो भाग जशोदा रानी, धन तेरो भाग जशोदा रानी, जिन ऐसा छुत जाया, जिन ऐसा सुत जाया। गुण बड़ा छोटा मत जानो, गुण बड़ा छोटा मत जानो, अलख पुरुष घर आया रे बाला, मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी। माने कहा सखी जल्दी जाओ, इसको यहाँ से भगाओ भाई, कुछ भी करो। एक थाली में मिठाई भरो, एक थाली में मोती भरो, एक थाली में सोना भर, एक थाली में रेशमी वस्त्र रखो, और सब कुछ लेकर जाओ। बाबा को जो चाहिए वो देकर यहाँ से उससे निकालो भाई। दासियां दौड़ती हुई माँ की आज्ञा के पालन के लिए थाली भर भर के भगवान भोले बाबा के समक्ष आई और कहा, महाराज कृपा कीजिए, जो भावे सो लीजे रावल, जो भावे सो लीजे रावल, करो आपनी दाया, करो आपनी दाया। देहु आशीष मेरे बालक को, देहु आशीष मेरे बालक को, बाड़े अविचल काया रे बाला, मैं जोगी जस गाया। दासियां दौड़ती हुई आई, बाबा लीजिए लीजिए लीजिए, आपको जो चाहिए सो लीजिए इसमें से, और सब कुछ रख लिया तो बड़ी कृपा होगी, हमारी मां बहुत प्रसन्न हो।
एक थाली में मिठाई है, एक थाली में सूखा मेवा है, एक थाली में मोती है, एक थाली में स्वर्ण मुद्रा है, एक थाली में रेशमी वस्त्र है। बाबा ने सब कुछ देख लिया। अब बाबा ने क्या किया जानते हो? उनके कंधे पे झोली थी, जो चार छोर को बांधे काठ मार के बनाते हैं ना झोली, ऐसी झोली बाबा के कंधे के ऊपर थी। बाबा ने झोली उतारी और फैलाकर उन दासियों को दिखाया, आपकी थालियों में जितना है उससे कई गुना ज्यादा तो मेरी झोली में भरा हुआ। जा माँ की जाके कहो मैं इन वस्तुओं के लिए, इन पदार्थों के लिए नहीं आया हूं। नाम लय हो पाठ पटंबर, नाम लय हो पाठ पटंबर, नाय कंचन माया। मुख देखो तेरे बालक को, मुख देखो तेरे बालक को, ये मेरे गुरु ने बताया रे बाला। मैं जोगी, मैं तो आपके बालक के दर्शन के लिए आया हुआ हूं। सारी की सारी थाली लेकर दासियां वापस आई। अरे सखी क्या हुआ, कुछ कम पड़ा क्या? अरे माँ कम क्या बड़े, हमारी थाली से कई गुना ज्यादा तो उसकी झोली में भरा हुआ है। वो तो कह रहा है कि मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो लालन का मुख दर्शन करना है, लालन मुझे दिखा दो, दर्शन करा। हाय माँ। माँ कहती है अरे सखी, ये महात्माओं ने कभी अपना मुख दर्पण में देखा होगा? नहीं देखा होगा। इसका ये विकट रूप देखकर इतनी बड़ी मैं डर जाती हूं, तो मेरे बालक की क्या स्थिति हो। कर जोड़े बिनवे नंद रानी, कर जोड़े बिनवे नंद रानी, सुन जोगिन कह राया। मुख देखन नहीं दय हो रावल, मुख देखन नहीं दय हो रावल, बालक जात डराया वाला, मैं जोगी जस गाय। महाराज मेरा बालक डर जाएगा, आपके गले में नाग बैठा हुआ है, महाराज आप कृपा करो, आप अपने स्थान पे जाइए। अब तक बालक को भवन से बाहर निकाला नहीं है। महाराज 4-6 महीने के बाद जब आपका इस और आना होगा, तब मैं आपको मेरे बालक का दर्शन करा दूंगी। अभी तक बालक को घर से भवन से बाहर निकाला नहीं है, इसीलिए आप कृपा करके आप अपने स्थान में जाइए। जैसे ही दासियों ने आकर भगवान भोले बाबा को ये बात सुनाई, भोले बाबा तो बड़े हंस पड़े और अपनी बगल में आसन था बिछा दिया, हाथ में त्रिशूल था गाड़ दिया अलख निरंजन करके, और आसन पे बैठ गए। जमा दिया अपना आसन, कहा जाओ जाके मैया से बोल दो, हमें ना हमारा कोई न घर है न परिवार है, न कोई हमारी राह देखने वाला है, कोई प्रतीक्षा करने वाला हमारे लिए तो है नहीं। आज नहीं तो कल परसों, जब 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद माँ बालक को बाहर निकालेगी, तब दर्शन करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे। ऐसा कहकर महाराज तो बैठ गए। दासी वापस आई। भोले बाबा ने मन ही मन भगवान कृष्ण से कहा, अरे लाला ये कुछ बात हुई क्या? मैं काशी से यहाँ तक आया और आप घर के अंदर से बाहर नहीं आ सकते हो? अब तुम्हारे हमारे बीच में माँ कहाँ से आ गई? भगवान भोले बाबा कन्हैया को मना रहे। एक और है नटराज, हमारे विश्वजी जी महाराज नटराज है, दूसरी और है नटवर, हमारे प्रभु का एक नाम है नटवर, नटश्रेष्ठ है। अब देखिए क्या मजा आती है। भगवान भोले बाबा ने कन्हैया से मन ही मन प्रार्थना करते हुए, श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम।
कृष्ण शरण। प्रभु भगवान भोले बाबा ने भगवान के नाम का जप शुरू किया और कन्हैया ने, भाई नटवर ने नाटक शुरू कर दिया। बालक के पास तो एक ही भाषा होती है, एक ही उपाय होता है, बस रोना रोना, ऐसा रोए ऐसा रोए। यहाँ कन्हैया रो रहा है और वहां महात्मा बैठकर कन्हैया को मना रहे। सारे सखियों ने, दासियों ने माँ से कहा, माँ मेरी बात मान ले, ऐसे बाबाओं से हट करना उचित नहीं है। माँ तू जानती नहीं कि बाबा बड़े जिद्दी होते, और माँ हमें कहाँ पता है ये आए हुए महात्मा कौन है और हमारे घर में आया हुआ बेटा कौन है। संभव हो उनकी कुछ पुरानी पहचान भी हो सकती है। मेरी बात मान ले माँ, एक काम कर, अपनी गोद में लेकर जा, पल्लू ढक के रखना, एक क्षण के लिए पल्लू हटाकर बाबा को मुख दिखा के दौड़ती हुई वापस घर में चली आना, तो ये बला यहाँ से टले। जैसे ही गोपियों ने, सखियों ने माँ को समझाने का प्रयास किया, माँ भी कुछ मरम अपने मन से ढीली पड़ी हुई थी, और जैसे ये बात चली बाहर ले जाने की, तो कन्हैया का रोना की थोड़ा थोड़ा बहुत धीरा हुआ, ठंडा हुआ। देख देख माँ, ये अभी कम रो रहा है। मुझे लगता है वो महात्मा को इसको मिलना ऐसी बात नहीं, इसको भी महात्मा के दर्शन करना। सब चर्चा होने के पश्चात माँ ने तय किया, जाके महाराज को एक बार बोल दे कि माँ बालक को लेके आ रही। लेकिन महाराज टकटकी लगाकर बालक को देखना मत, उसे कहीं नजर न लग जाए। बाबा ने कहा, जाकी दृष्टि सकल जगत पर, जाकी दृष्टि सकल जगत पर, सो क्यों जात डराया, सो क्यों जात डराया। तीन लोक को मालिक मेरो, तीन लोक को मालिक मेरो, सो तूने भवन छिपाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी जस। अब तो तय हो गया, और बाल कृष्ण को लाई जशोदा, बाल कृष्ण को लाई जशोदा, कर अंचल मुख छाया, कर अंचल मुख छाया। गोद पसारी चरण रज बंदी, गोद पसारी चरण रज बंदी, अति आनंद बढ़ाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया। माँ लेकर बाहर आई, माँ ने पल्लू हटाया और कन्हैया का मुख माँ खुद देख रहे। अब 2 घंटे से अंदर रो रहे थे। जब माँ ने उनका कन्हैया का दुख मुख देखा, तो प्रभु खिलखिलाहट करते हुए हंस रहे थे। अब भगवान के हंसते हुए देखकर माँ का हाथ तो यों का त्यों रह गया, और बाबा शिव जी महाराज ने उनके दर्शन किए। निरख निरख मुख पंकज लोचन, निरख निरख मुख पंकज लोचन, नयन नीर बढ़ाया, नयन नीर बढ़ाया। सुर श्याम परिक्रमा के लिए, सुर श्याम परिक्रमा के लिए, श्रृंगनाद बजाया रे बाला, मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया रे बाला, मैं जोगी। भगवान भोले बाबा को दर्शन हुए, भोले बाबा की इच्छा पूरी हुई, भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चल दिए। भोले बाबा आए थे त्रयोदशी के दिन, प्रभु का प्राकट्य हुआ नवमी के दिन।
क्षमा करना, अष्टमी की रात्रि को, नवमी को भगवान का प्राकट्य महोत्सव हुआ है। दसवीं, एकादशी, द्वादशी, भोले बाबा त्रयोदशी के दिन आए हैं, ऐसा संतों का कहना है। भगवान हरिहर का मधुर मिलन हुआ, दर्शन हुआ। भोले बाबा बड़े प्रसन्न होकर वहां से चले और भोले बाबा गए ही थे कि मौसी का आना हुआ। समझ गए ना, मौसिया ने हाँ पूतना आती है आई, उसकी कथा सुने। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री शुक उवाच कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पूर्वग्राम व्रजादिषु। ऐसी कथा है। नंद बाबा को महाराज कंस को कर देने जाना, समय हो चुका, किंतु घर में बालक आने की संभावना थी, इसलिए सोच रहे कि एक बार अच्छे समाचार आ जाए। उसके पश्चात कर देने जाऊंगा और कर के साथ साथ कंस को मिठाई भी खिलाऊंगा। ऐसी कथा है। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए थे और वसुदेव जी महाराज से भी वहां मिलते हैं। जब वसुदेव जी महाराज ने सुना कि बाबा नंद कर देने के लिए आए हैं, दोनों में सख्य है, मैत्री है, तो वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नंदमागतम् ज्ञात्वा दत्त करम राग्ने ययो तदवमोचनम् तं दृष्ट्वा सहोत्थाय देह प्राणमिवागतम् प्रीतः प्रीतमं दोर्भ्याम् स्वस्वज्ये प्रेम विह्वल। नंद बाबा से उनका अच्छा वार्तालाप। और वसुदेव जी महाराज ने कहा कि बाबा आप आए तो बड़ी अच्छी, आपके यहाँ बैठा हुआ मैंने सुना है, बड़ी खुशी, आपको बधाई हो। लेकिन यदि आपका सब कार्य निपट गया हो तो बाबा आप जल्दी वापस जाना, मुझे आशंका हो रही है कुछ न कुछ उत्पात गोकुल में होंगे, इसीलिए आप जल्दी ही जाओ। सात्विक पुरुषों को अच्छी बुरे संकेत पहले से ही मिल जाते, इसलिए सात्विक पुरुषों की बात पे विश्वास रख के उनकी बात को काटे भी नहीं और टाले भी नहीं। नंद बाबा तुरंत अपना सारा काम काज निपटाकर गोकुल की ओर चल दिए, किंतु उसके पूर्व ही ये पूतना वहां आ गई।
सुखदेव जी महाराज पूतना को कह रहे कि बाल घाती नहीं है, पूतना बाल घाती। हुआ यह था कि जब कंस ने सुना उस देवी से तेरा काल तो अवतरित हो चुका है व्रज में, तब उसने बड़ी सुंदर योजना बनाई। और पूतना, क्योंकि नन्हा सा बालक तो जब छोटा होता है तब सुदिका ग्रह में अपनी माँ के पास ही होता है, इसलिए कंस ने किसी स्त्री को भेजने का विचार किया और उसने पूतना को भेज दिया। और पूतना भी ब्रजमंडल के सारे गांव, छोटे छोटे गांव में जाकर, जिसकी जिसके यहाँ बालक हुआ है वहां जाकर वो अपना कार्य सिद्ध करती थी। अपने स्तन के ऊपर कालकुम नाम का जहर लगाकर, विष लगाकर बालकों को स्तनपान कराती हुई, उन बालकों की हत्या करती हुई एक गोकुल में आज आई है। सुंदर, बड़ी सुंदर कथा है। और भगवान वल्लभाचार्य जी महाराज इसको अविद्या माया कहते हैं। और ऐसे असुरों की आसुरी प्रवृत्ति कहाँ सफल होती है, इसके संदर्भ में सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर विचार कहा है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतुर यातु धान्यस्य तत्र हि। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन नहीं होता, श्रवण नहीं होता, सत्संग नहीं होता, ऐसे स्थानों में ऐसी आसुरी शक्ति अपना कार्य कर लेती है, अपना प्रभाव दिखाती है। हम सबके लिए शिक्षा है। हम सबके जीवन में भगवान का भजन होना चाहिए, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारी आस्था भगवान में प्रबल होनी चाहिए, और हम नियम से श्रवण कीर्तन भी करें और सत्संग भी करें। इतनी सुंदर वेश बनाकर बन ठन कर आई थी। अपनी भाषा में कहूं तो समझो समझो जैसे सीधे ब्यूटी पार्लर से आ रही हो ना, ऐसा लग रहा था। इतनी सुंदर था। और गांव के लोग तो बड़े भोले भाले। गोपियों को लगा लाला आया तब से कितने लोग हमारे यहाँ संत महात्मा भी आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग आ रहा है। आज तो हमें लगता है साक्षात लक्ष्मी जी हमारे लालन को मिलने के लिए वैकुंठ से आई हो, ऐसा लग रहा। अरे भाई, हर एक व्यक्ति का स्वागत मत करो, हर एक को ऐसा मत कहो कि आइए आइए आइए। गोपियों ने प्रभावित होकर इसका स्वागत किया, नंदालय में आई, बैठी। अब उसको तो मौका चाहिए था कब मुझे अवसर मिले और मैं लालन को उठाकर उसके मुंह में अपना विष पिला। बहुत देर तक सब बैठे, बातचीत हुई, चर्चा हुई। उसके पश्चात उसने कहा, देखो मैं लालन की मैं तो मौसी लगती हूँ और आज तो मैं उसे बधाई देने के लिए आई हुई हूँ, उसके साथ खेलूंगी, रहूंगी दिन भर, मैं शाम को रात को यहाँ से जाऊंगी, इसलिए मेरे सामने आप सबको बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब अपने अपने काम में लग जाइए, मैं तो इसके साथ इसके पास बैठी हूँ। और भगवान को भी हमारे श्री हरि को लीला करनी थी, ऐसी भगवान लीला की। माँ भी अपने काम में लगी, रोहिणी भी अपने काम में लगी, दासियां गोपियां सब अपने अपने काम में लगे। और जैसे ही उसने एकांत पाया, मौका पाते ही पूतना ने भगवान नंदलाल को अपनी गोद में उठा लिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे, क्या हुआ जानते हो? विबुध्यतां बालक मारिका ग्रहं चराचरात्मा सन्मिलिते क्षण अनन्तमारोपयमनन्तं यथोरगं सप्तबुद्धिरज्जुधे। अवसर पाते ही, मौका पाते ही उसने लालन को उठा लिया अपनी गोद में। अब उसको कहाँ पता है वो किसको उठा रही।
सुखदेव जी कहते हैं राजन किसी व्यक्ति को रस्सी की आवश्यकता थी, रस्सी ढूंढ रहा था और रस्सी देखते ही दौड़ पड़ा, उठा लिया उसने रस्सी को, लेकिन वो रस्सी नहीं थी, वो तो सर्प था। जैसे ही उसको उठाया उसने, सर्प ने डंश दिया और उसकी मृत्यु हुई। इस तरह से पूतना को कहां पता है कि मैं किसको उठा रही, उसने अपने काल को यानी अपनी मृत्यु को अपने हाथों में उठा लिया। दूसरी बात यह है, जैसे भगवान की ओर आगे बढ़ी तब भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बड़ी सुंदर कथा, चर्चा महात्मा लोग इस संदर्भ में करते रहते हैं, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। देखिए 20-30 महात्मा की मंडली बैठी हुई थी और सबसे कहा गया कि आप सब अपने अपने विचार कहो। भाई कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान की प्रत्येक लीला में कोई न कोई अच्छा हेतु होता है। संत महात्मा इस चर्चा के माध्यम से अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवत कथा में लगाए रखने के लिए विषयों के चिंतन से, संसार के प्रपंच की बातों से अपने आप को मुक्त करने का इस तरह से प्रयास करते। हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। संसार की वृथा चर्चा में हमें कोई लाभ होने वाला नहीं, बल्कि हमें निंदा करने से, स्तुति करने से हमारे चित्त में राग द्वेष की सृष्टि होने की संभावना है। इसलिए अपने मन बुद्धि चित्त को भगवत कथा के साथ जुड़े रहे। इसने जब कन्हैया को देखा और उठाया तो भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? एक महात्मा ने कहा, भला मानुस, आपको अकल है कि नहीं? आज भगवान की आयु 6 दिन की है, कन्हैया 6 दिन का है। नन्हा सा जो बालक होता है उसको, उसकी तो आंखें हमेशा के लिए बाल्यावस्था में बंद ही रहते हैं। एक महात्मा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ भूल है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कभी व्यक्ति कुछ विशेष सोच में पड़ता है तो अपनी आंखें बंद करके कुछ और सोचता है। भगवान ने क्या सोचा? प्रभु ने सोचा आंखें बंद करके, उस महात्मा का कहना है, भगवान ने सोचा कि इसको मैं गति, जो यशोदा को गति मिलेगी, जो गति मां देवकी को मिलेगी, वही गति इसे मिलने वाली, इसे मैं वही गति देने वाला हूं। इसके कुछ पूर्व के पुण्य है कि नहीं, ये सोचने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। सही में ऐसी कथा भी है। पिछले जन्म में महाराज बलि की पुत्री रही जिसका नाम था रत्नमाला। देखिए, एक विचार और संतों से मैंने सुना है, आपसे कह रहा हूं, हमारा कोई भी संकल्प, हमारी कोई भी इच्छा भगवान के साथ जुड़ी होगी तो विश्वास रखना, वो इच्छा की पूर्ति भगवान कभी भी करेंगे करेंगे करेंगे। चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, हमारी इच्छा जुड़ी होनी चाहिए भगवान के साथ में। हमारा शुभ संकल्प यदि जुड़ा हुआ है प्रभु के साथ में, भगवान हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, इसमें कोई संदेह। इसलिए कथा कह रहा है, पिछले जन्म की बलि महाराज की बेटी रत्नमाला। कथा ऐसी है कि जब भगवान वामन जी महाराज यज्ञशाला में पधारे तो रत्नमाला ने पहले भगवान को देखा। वामन जी महाराज को देखते ही उसके चित्त में ऐसा भाव आया, अरे वाह कितना सुंदर बालक। उसका मन आकृष्ट हो गया। मन में क्या विचार आया, जब इसकी माँ ने उसे स्तनपान कराया होगा, दूध पिलाया होगा, तो माँ को कितना सुख मिला होगा। ये विचार, यानी भगवान वामन जी के प्रति रत्नमाला को वात्सल्य का भाव प्रकट हुआ। किंतु वह विचार लंबे समय के लिए टिका नहीं हुआ। क्या जानते हो, जैसे भगवान जब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राजन ने दिया हुआ वचन मांगने के लिए, भगवान ने मांगा कि मेरे 3 पैर से नाप कर धरती दे दो, और भगवान वामन से जैसे विराट बने, तब रत्नमाला को भगवान वामन जी महाराज को मारने की भी इच्छा हुई। पहले वात्सल्य की इच्छा, बाद में भगवान को मारने। ये दोनों इच्छाएं जुड़ी हुई थी भगवान वामन जी महाराज के साथ, प्रभु के साथ। इसलिए वह प्रभु को स्तनपान भी कराती है और भगवान को मारने के लिए भी आती है।
एक महात्मा ने कहा, अरे भाई, भगवान ने आंखें बंद करके भोले बाबा को पुकारा, हे भोले बाबा जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मैं तो ये सोचकर गोकुल मथुरा में आया था कि यहाँ मुझे दूध, दही, मक्खन, घी, मलाई खाने को मिलेगी। यहाँ तो आते ही विष पीने की बारी आई है और विष पीने का अभ्यास मुझे बिल्कुल नहीं है, इसलिए जल्दी आइए, विष विष आप पी लीजिए और इसका दूध जो है वो स्तनपान करके मैं पी। भगवान शिव जी को याद करने के लिए आंखें बंद। बहुत कुछ भाव है, 21-22 भाव भागवत जी में संतों के द्वारा मैंने लिखे हुए पढ़े हैं, सुने हैं संतों के द्वारा। एक महात्मा ने कहा, नहीं नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान आंखें बंद करके हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी आंख मत दो। किसी भी दृश्य को, किसी भी व्यक्ति को आप अपनी आंख देंगे तो आपकी दृष्टि से वह व्यक्ति, वह दृश्य या वो काम आपके चित्त में प्रवेश होगा। बिल्कुल सत्य है, काम हमेशा हमारी दृष्टि के माध्यम से ही हमारे चित्त में प्रविष्ट होगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को आंख देना नहीं चाहिए। आपने देखा भी होगा, संत महात्मा यदि किसी से बात करते हैं तो नीची नजर रख के बात करेंगे। जिस किसी को हम देखते हैं वो व्यक्ति हमारे चित्त में आ जाता है, इसीलिए हर एक को आंख मत। एक महात्मा ने कहा, आप नहीं जानते भाई, भगवान की आंख में ज्ञान और वैराग्य बसे हुए, इसलिए यदि भगवान ने इसको आंख दी, भगवान ने इसकी ओर देखा, उसकी आंख से आंख भगवान की मिली, तो इस पुतना को ज्ञान हो जाएगा और जो लीला होनी चाहिए वो लीला होगी नहीं। इस प्रकार से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली, उसके बारे में संतों महात्माओं के कई विचार है। अब भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, जब उसने प्रभु को उठाया अपनी गोद में तो उसने अपना कालकुट विष लगाया हुआ स्तन प्रभु के मुखारविंद के अंदर दिया और हमारे प्रभु ने भी तस्मिन् स्तनम दुर्धर वीर्यमोलमाणौ घोरांक मादाय शिशोर्वदावत गाढं कराभ्यां भगवान प्रपीड्ययत् प्राणैः समं रोष समन्वितो। भगवान ने भी ऐसी लीला की। पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने उसके स्तन पे लगे हुए विष का पान किया, उसके पश्चात भगवान ने उसके दूध का पान किया और उसके साथ साथ प्रभु ने इसके प्राण का भी आकर्षण किया और जैसे उसकी रोम रोम से प्राण आकृष्ट हुए, उसे इतनी पीड़ा हुई, दौड़ती हुई नंदालय के बाहर आ गई और चिल्लाती रही, सामुंज मुंजमा सामुंज मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। तू मुझे छोड़, तू मुझे छोड़। सामुंज मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुझे इस लोक से भी मुक्त कर, उस लोक से भी मुक्त कर। 2 बार मुंज मुंज बोली, मुझे पाप से भी मुक्त कर, पुण्य से भी मुक्त कर, मुझे जन्म मृत्यु के आवागमन से मुझे मुक्त कर। भगवान ने जैसे ही इसके प्राण खींच लिए, बाहर दौड़ती हुई जंगल की ओर छड़ी दौड़ी और उसकी निष्प्राण काया दबाव करती हुई जंगल के अंदर गिरी और गिरने के साथ उसने कई वृक्षों को गिराकर वो गिरी। उसकी काया 6 कोस की थी, ऐसा लिखा हुआ है। 6 यानी काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य आदि जो हमारे षड रिपु है, उसका विस्तार ये अविद्या माया का इतना ही। बड़ी जोर की आवाज हुई, आवाज सुनते सब लोग अपने घर के बाहर आए। दौड़ती हुई दासियां आई, गोपियां आई, यशोदा जी, रेवती जी आकर, रोहिणी जी आकर दौड़ती हुई पूछते,
क्या बालक, बालक कहाँ है, राम लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। और सब दौड़ते हुए चारों ओर भगवान को ढूंढने लगे। वो मौसी भी दिखाई देती नहीं, लालन भी दिखाई देता नहीं। जंगल में गिरी हुई थी। कुछ ग्वाल बालकों ने देखा, दौड़ते हुए आकर गोपियों से कहा, माँ लालन तो एक राक्षसी पड़ी हुई है, उसकी छाती के ऊपर खेद रहा है। दौड़ती हुई सब गोपियां आई और भगवान को वहां से उठा लिया, छाती से लगा दिया और भगवान से खूब स्नेह किया। इतना ही नहीं, इन गोपियों ने एक साथ मिलकर कन्हैया को ले गई गौशाला में, गोबर से, गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया और भगवान के जमुना के जल से सुंदर स्नान कराते हुए भगवान को सुंदर श्रृंगार किए। और इतना ही नहीं, मंत्रों के द्वारा इन गोपियों ने भगवान के एक एक अंगों की रक्षा के लिए श्लोकों का गान किया है। 8 श्लोक की चर्चा आती है। ये 8 श्लोक कोई स्त्री सीख ले और अपने बालक को हमेशा उस श्लोकों से उसकी रक्षा करे तो बालक को कभी भी कोई दुष्ट माया या बाधा उसे प्रभावित कर सकती नहीं। ऐसा मैंने संतों से सुना है। खूब स्नान कराया, नहलाया, उसके बाद माँ यशोदा जी ने स्तनपान कराया और उसके पश्चात भगवान को पल्ले में डालकर झुलाया है। आइए हम भी एक पल्ला गाकर भगवान को यहाँ झुला देवे और हम भी ये लाभ ले लेवे। झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना, झूले झूले यशोदा मैया तेरो ललना, झूले झूले यशोदा मैया तेरो ललना, झूले झूले यशोदा मैया के मैया तेरो ललना, के मैया झूले पलना, तेरो ललना के मैया झूले पलना, के झूले झूले रे, आहा झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना, झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान का शिकार है पुरुषोत्तम दास जी, उनकी ये रचना है। आप भी गाइए और भाव राज्य में आपके मन के झूले भगवान को झुलाइए पल्ले में। काहे कोए बान्यो तेरो पलना, काहे कोए बान्यो तेरो काहे कोए बान्यो तेरो पलना, काहे कोए बान्यो तेरो काहे की डोरी लगी पुलना, काहे की डोरी लगी पुलना, के झूले झूले रे, आहा झूले झूले यशोदा मैया तेरो ललना, झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना, के मैया तेरो ललना, के मैया झूले पलना, तेरो ललना के मैया झूले पलना, के झूले झूले रे, आहा झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना, झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना। अगर चंदन को बान्यो मेरो पलना, अगर चंदन को बान्यो मेरो, अगर चंदन को बान्यो मेरो पलना, अगर चंदन को बान्यो मेरो, रेशम की डोरी लागी पुदना, रेशम की डोरी लागी पुदना, झूले झूले, आहा झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो
ललना झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो मैया तेरो ललना के मैया झूले पलना तेरो ललना के मैया झूले पलना झूले 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 रे यशोदा मैया तेरो ललना झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो बाहर देखो तो 12 बरस को बाहर देखो तो 12 बरस को बाहर देखो तो 12 बरस को बाहर देखो हमारे ठाकुर 11 वर्ष उपरांत भगवान बाहर आए वृंदावन में आनंद गांव, उसके पश्चात प्रभात मथुरा जी पधारे और इसीलिए ब्रज भक्तों की भावना भगवान के उसी स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है और जिनका वात्सल्य प्रेम है वे क्या कहते हैं, सुनो बाहर देखो तो 12 बरस को बाहर देखो तो 12 बरस भीतर देखो तो झूले पलना मैया भीतर देखो तो झूले पलना झूले झूले हाँ झूले झूले यशोदा मैया तेरो ललना झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना मैया झूले पलना तेरो ललना मैया झूले पलना झूले 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 रे यशोदा मैया तेरो ललना झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो पुरुषोत्तम प्रभु की छवि तिरखत पुरुषोत्तम प्रभु की छवि पुरुषोत्तम प्रभु की छवि तिरखत पुरुषोत्तम प्रभु की बिन देखे परे कलना मैया बिन देखे परे कलना झूले 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 रे यशोदा मैया तेरो ललना झूले झूले रे यशोदा मैया के मैया तेरो ललना के मैया झूले पलना तेरो ललना के मैया झूले पलना झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना झूले झूले रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। देखिए क्या हुआ, भगवान तो लीला करते हुए पल्ले में पड़ गए इस और यहाँ पूतना जो पड़ी थी अनेक वृक्षों को पाड़ कर पड़ी थी, सब ग्वालों ने वृक्षों को काट काट कर उसकी चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। अब ये कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये कथा सुखदेव जी महाराज ने कही है और सच आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा कि जब पूतना की चिता जली तब क्या हुआ जानते हो? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त संपद्यतात पावन। उस चिता से सुगंध आई, ये संभव है क्या? किंतु हाँ, इसीलिए स्पष्टीकरण किया
स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए सुगंधाई कि इसके शरीर को भगवान के श्रीअंग का स्पर्श मिला। भगवान के श्रीअंग के स्पर्श से इस पुतना के सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए मैं आपसे क्या कहूं, आप लोग तो बहुश्रुत हो, सत्य यही है कि जिस किसी व्यक्ति का शरीर या तन भगवान का स्पर्श करे, उसकी चिता से जब सुगंध आती है, जरा आप सोचिए, यदि हमारा मन भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करे तो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के माध्यम से संसार में सुगंध फैलेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। संतों महात्माओं की कथा हम सुनते हैं, तब उनकी जीवन कथा से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। उनके जीवन से जो हम कथा सुनते हैं और कुछ प्राप्त करते हैं, यही संतों महात्माओं के जीवन की कथा की सुगंधी। चाहे व्रज भक्त हो, चाहे परमात्मा कृष्ण का कोई भी भक्त, इस तरह से भगवान सुखदेव जी महाराज ने पूतना के मोक्ष की कथा सुनाकर हम सबको आशीर्वाद दिया। हम सबको भगवान सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद ये दिया, यह तत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो भूरिन्दे लभते रति। ये पूतना मोक्ष की कथा जो कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में भक्ति की उपलब्धि होती है। ये आशीर्वाद हम सबको दिया, इसलिए कथा का बड़ा भारी महिमा है। भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया, उसका उद्धार किया। अब भगवान की और जो बाल लीला है उसकी चर्चा हम सुनेंगे। 7वें अध्याय में 3 कथा है, शकट भंजन लीला और तृणावर्त के मोक्ष की कथा। किंतु इस कथा के आरंभ में राजा ने जो प्रश्न पूछा ना, वो भी सुनने जैसा है। इससे हमें कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है। राजोवाच येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभो यच्छृण्वत्यपैत्ररतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हरं वद मन्यसे चेत्। बहुत सुंदर श्लोक। संतों ने कई प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या की है, मैं सामान्य अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। राजा ने भगवत कथा श्रवण करने से क्या क्या लाभ होता है, कथा का क्या महात्म्य है, उसकी चर्चा की। यानी उन्होंने इस श्लोक में अपने अनुभव का गान किया, अपना अनुभव सुनाया। और मैं समझता हूं कि उनके अनुभव की बात सुन के, उनके अनुभव की कथा सुन के हम भी अपने अनुभव की तुलना करें उनके अनुभव के साथ। क्या हमें हमारे जीवन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ है क्या? क्या कहा उन्होंने? यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हरं वद मन्यसे चेत्। उन्होंने 5 लाभ बताए, भगवत कथा सुनने के 5 लाभ।
पहला लाभ है कथा यृण्वतो रतिर् वै तृष्णा, यानी हमारी जो कथा सुनने में अरति थी वो नष्ट हो गई और भगवत की कथा सुनने में हमें रति हो गई, यानी सुनने की इच्छा हो। समझने का प्रयास करें, जब तक कथा सुनी ही नहीं थी तब तक कथा क्या है पता नहीं था, किंतु एक बार कथा सुनी तो पहली बार कथा सुनने के पश्चात दूसरी बार कथा सुनने की इच्छा हुई, तीसरी बार सुनी, चौथी बार सुनी, बार बार सुनी। तो कथा सुनने से प्रथम लाभ ये हुआ, पहला लाभ ये हुआ कि कथा एक बार सुनने से दोबारा सुनने की इच्छा हुई, यानी कथा में हमारी रति हुई। जो कथा सुनने में अरति थी उसका नाश हुआ और कथा दूसरी बार सुनने की इच्छा हुई। ये प्रथम लाभ है। वितृष्णा दूसरा लाभ बताया कि संसार की जो तृष्णा है उसका नाश हो गया। यदि आप लोग विधि पूर्वक कथा सुन रहे हैं तो ये अनुभव आपको भी हुआ होगा, जब तक आपका मन कथा के साथ जुड़ा हुआ है तब तक आपके मन में और कोई विचार नहीं आएगा, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न कोई विचार आएगा, न कोई चर्चा होगी। हाँ, कब तक? जब तक मन कथा में लगा है तब तक उसकी बात कहता हूं। जब तक आप दत्तचित्त है, आप पूर्णतः कॉन्सेंट्रेट कथा के साथ जुड़े हुए हैं, तभी आपको अनुभव होगा। पहला लाभ अरति का नाश हुआ, दूसरा लाभ संसार की तृष्णा का नाश हुआ, तीसरा लाभ हुआ सत्व शुद्धि, यानी कथा में मन लगते ही हमारा मन शुद्ध हो गया। यह तृणवतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंत शुद्ध चिरेण पुंसा, जैसे कथा में मन लगाना तुरंत ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। बस हमें हमारे मन को कथा में लगाने की आवश्यकता। चिरेण यानी ऑन द स्पॉट, तत्काल। सत्संग का यह सबसे बड़ा लाभ है। सत्संग हमारे मन को शुद्ध कर देता है। तीसरा लाभ भक्तिर्हरो, भगवान की भक्ति हो जाती है। कथा सुनना भी भगवान की भक्ति है। नवधा भक्ति में आप सुनते हो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यानी श्रवणम कीर्तनम यानी भगवत कथा सुनना है, भक्ति है। और बीच बीच में जब जब कीर्तन होता है तब कीर्तन भी आप गाते हो, वो भी भगवान की भक्ति है। इसका ही प्रमाण हुआ, कथा सुनते सुनते एक साथ दो भगवान की भक्ति हो जाती। और पांचवा लाभ है, पहले कथा सुनने से आरती का नाश होता है, दूसरा संसार की तृष्णा का नाश होता है, तीसरा मन शुद्ध होता है, चौथा भगवान की भक्ति होती है, और पांचवा है तत्पुरुषे च सख्यम, यानी भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे हमारा सख्य हो जाता है। जब से कथा शुरू हुई हमने निमिष क्षेत्र की यात्रा की, 88,000 ऋषियों से मिले, सुतपुराणी से मिले, परीक्षित जी महाराज से मिले, सुखदेव जी महाराज से मिले, विदुर जी महाराज से मिले, मैत्रेय ऋषि से मिले। इस तरह से प्रत्येक पात्रों के साथ हमारी सख्य, हमारी मैत्री हो गई। दूसरे अर्थ में यह भी हो सकता है जब ये कथा हॉल में या पंडाल में होती है तो आप लोग कथा सुनते सुनते आपके साथ जो आपके सहयोगी श्रोता बैठे हुए उनसे आपकी मैत्री हो जाती है, आपका सख्य हो जाता है, आपके विचार, आपका साधन एक मिले तो एक दूसरे के साथ आपका ऐसा संबंध बन जाता है, एक दूसरे के फोन नंबर लेते हैं, पता लेते हैं, और वहां से बिछड़ने के बाद भी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ऐसी सख्य आपका हो जाता है। ये सब कथा का लाभ है।
રાહુલભાઈ નો ફોન છે. હું કરું વાત? જયરામજી શાસ્ત્રીજી આપણો અવાજ આવે છે ને? ચાલે છે ને? આવે છે. હું જાહેરાત કરું. ચાલો, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. ઓકે ઓકે શાસ્ત્રીજી. થઈ ગયા ને પાછા આપણે જી જોઈન થઈ ગયા છે ને પાછા? હા હા બધા જોઈન જ છે અત્યારે. અચ્છા. હરિ હરિ બોલ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ બોલ હરિ બોલ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ કેશવ માધવ ગોવિંદ केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कुछ खराबी आ गई इंटरनेट में, इसकी वजह से कुछ समय के लिए हमारा संपर्क टूट गया था। वैसे भी समय पूरा होने जा रहा है तो हम लोग यहाँ यही प्रसंग में आज कथा को विराम देंगे। अब भगवान की जो सकट भंजन लीला है और तृणावर्त के वध की कथा है, उसकी चर्चा कल करेंगे। कल भगवान का नामकरण संस्कार होगा, उसके साथ साथ भगवान की जो नवनीत चौर्य लीला है उसकी चर्चा भी आएगी। इसलिए आज कथा को यही विराम देते हुए आइए आज के सत्र का पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा को विराम देने जा रहा हूँ। कल शाम को 5 बजे वापस मिलेंगे। कायेन वाचा मनसे बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय भगवान। कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरे राधे राधे राधे। जय हो जय हो जय।